नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। ठग से ठगी या यूं कहें महाठगी। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो हम एक बार आपको बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिए और दक्षिण भारत में आप यानी कि आम आदमी पार्टी में एक अहम पद के लिए पार्टी को 50 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, ये बड़ा मामला है। सुकेश चंद्रशेखर ने आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि अभी जेल में है उसको प्रोटेक्शन मनी दिया था। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्शन पार्टी क्यों कहा जाता है। और ये वो खत हम आपको दिखा रहे हैं जो कि लिखा गया है सुकेश के द्वारा। सुकेश ने खत एलजी को लिखा है। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है। मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है और इस चिट्ठी में वो लिखता है, ये एलजी को लिखा है इन्होंने, और सब्जेक्ट है कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन। मतलब थ्रेट और प्रेशर रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको बताना नहीं है। I have known Satyendra Jain of Aam Aadmi Party since 2015 and have contributed more than 50 crore to the Aam Aadmi Party in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to be nominated to Rajya Sabha following the expansion. राज्य सभा से नॉमिनेशन के लिए 50 करोड़ दिए। आगे वो लिखते हैं, thereafter in 2019 again I was visited by Satyendra Jain and his secretary and his close friend Mr. Sushil in jail and asking me to pay rupees 2 crore every month to him as extortion money for his safety and in the jail. He forced me to pay a total amount of 10 crores in a matter of 2 to 3 months. 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन लेते हैं। And now Mr. Satyendra Jain is lodged in jail number 7 in Tihar. He has been threatening me through DG prisons. आगे बहुत कुछ लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन उनको धमकी दे रहे हैं कि ये सारा विषय आपको सार्वजनिक नहीं करना है। स्वाभाविक है, क्यों नहीं करना है। बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठग करने वाला ठगी करने
तो ठगी के आरोपों में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए दिए। और इस खबर के मीडिया में आने के बाद से दिल्ली में राजनीति और तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया, तो आम आदमी पार्टी की ओर से खुद अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर कमान संभाल ली है। अब इस पूरे मामले को देखकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि उधर चुनाव तो गुजरात में है, लेकिन राजनीति ऐसा लग रहा है वाया दिल्ली हो रही है। तो एफएम न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रख रहा है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी आज की हमारी ये चर्चा। वसूली के 50 करोड़ आखिर किसकी जेब में गए? जिस 50 करोड़ का जिक्र सुकेश ने एलजी को लिखी चिट्ठी में किया है, क्या तिहाड़ जेल में चल रहा है वसूली का सिंडिकेट, जैसा कि आरोप सुकेश लगा रहा है? महाठग से कनेक्शन, क्या मंत्री पर होगा एक्शन? क्या ठग से ठगी करने के लिए उठी थी भारत रत्न की मांग? दरअसल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, और क्या वसूली करना है दिल्ली मॉडल? तमाम सवाल आज खड़े हो गए हैं सुकेश चंद्रशेखर के एक खत के बाद। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या गुजरात में होने वाले चुनाव के लिए राजनीति दिल्ली से हो रही है? खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की ये चर्चा रहेगी। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। इतना बड़ा आरोप अगर सुकेश ने लगाया है तो किस बिना पर लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से ही कई आरोपों में घिरे हैं और इस वक्त जेल में बंद है। ये वही सत्येंद्र जैन है जिसको लेकर लगातार ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दिल्ली में जो विकास हो रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, उसके लिए सत्येंद्र जैन को शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आ गया है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, मैं आपको उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी नेता है। साथ ही मेरे साथ वंशराज दुबे जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, क्योंकि सर दुबे जी आज आप है कटघरे में, यानी आम आदमी पार्टी, तो सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है। सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं वो छोटे नहीं हैं आरोप। आखिर कहां से उठी ये चिंगारी? देखिए नितिशा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। नितिशा देखिए, जिस तरीके से जो सवाल आज आप खड़ा कर रही हैं, इसके पीछे का हम लोग को मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम पर ऐश करती है, वो सुकेश जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी ऐश करती है, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। अभी आपको पता है कि इस समय पूरा देश, जो 2 दिन पहले घटना हुई मोरवी में गुजरात के अंदर, जिस तरीके से लगभग 150 परिवार उजड़ गए, जो एक दर्दनाक विभत्स घटना हुई, उस पूरे मुद्दे से डाइवर्ट होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से फेंका गया एक नया पासा है। आपको याद हो कि पंजाब चुनाव के ठीक पहले जब वहां पर लगभग इतना हो गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त होने जा रही है, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने कुमार विश्वास को आगे किया था और पूरा का पूरा मुद्दा किस तरीके से डाइवर्ट किया, आप सभी पत्रकार उस बात को जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम बीजेपी का षड्यंत्र है। एक चीज और मुझे समझा दीजिए, आपने कहा बीजेपी से संबंध रखने वाले सुकेश। मैं बता रहा हूँ, देखिए सुकेश का जो आप नाम ले रही हैं, मैं बता रहा हूँ सुकेश का एक इतिहास है। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं तो मुझे लगता था कि आप हो सकता है उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल रखेंगे। सुकेश आरोप एक ऐसा व्यक्ति, तो मैं चाहूंगी कि जवाब भी आप ही दें। जी, यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सुकेश एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा महाठग है जिसका मदारी के साथ एक अच्छा पैचअप है। मदारी मतलब मैं उनको मदारी ही बोलूंगा। आप सोचिए, केंद्र सरकार ने गृह मंत्री के नाम पर उसने ठगी की, कानून मंत्री के नाम पर उसने ठगी की, बीजेपी के नाम पर फोर्टिस के मालिकों से ठगी की, शिवेंद्र सिंह की पत्नी और बलविंदर सिंह की पत्नी से उसने उनको डराकर लगभग 200 करोड़ रुपए की ठगी की।
भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताए कि ये सुकेश से क्या रिश्ता है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा, आज सुकेश के नाम पर जो खुलेआम सुकेश पूरे देश में लोगों से ठगी करने का काम कर रहा है, भाजपा को कितनी दलाली मिल रही है इस बात से। अरे एक व्यक्ति जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नेताओं के नाम पे, अलग अलग अधिकारियों के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, ईडी के नाम पे, एक नहीं दर्जनों मामले हैं उसके खिलाफ, जो व्यक्ति इस तरीके से ठगी कर रहा है, वो अगर एक नीतिशा 10 सेकेंड, नीतिशा 10 सेकेंड जी जी, वो सुकेश कल को आपके एफएम न्यूज के मालिक, जो भी आपके चैनल के मालिक होंगे, या नीतिशा के लिए लिख देगा एक लेटर कि नीतिशा ने मुझे जो है 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही। क्या बात, आप बताइए, इसके पीछे कोई तथ्य है क्या? कोई तथ्य है? एक चिट्ठी मैं आपके नाम पे लिख दूं, आप बताइए। आज पहली बार मैं आपके डिबेट में बैठा हूं कि आपके चैनल ने आपको हमसे इस तरीके से डिबेट किया। ये महाठग है, नीतिशा एक महाठग है जो मदारी के इशारे पर चल रहा है, महामानव के इशारे पर चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान रही है कि मोरबी की जो घटना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते 150 परिवार उजड़ गए, जहां पर महामानव के कैमरा प्रेम ने आज दिखाया किस तरीके से बेशर्मी एक के बाद एक वहां पर अस्पताल में लीपापोती का कार्यक्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि बेशर्मों को अपना चेहरा खुद आईने में देखना चाहिए। ठीक है गोयल साहब, क्या बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश करे? अचानक ये लेटर का जिन कहां से आया, ये लेटर बम कहां से आया? पहली बात तो भारत के अंदर खाली गुजरात नहीं है, 36 स्टेटें हैं। दूसरी बात, जब दिल्ली और अब पंजाब, 2 स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जैसे ही इन 2 स्टेटों के ऊपर कोई इनके मंत्री या कोई एमपी या एमएलए फंस जाते हैं, तो उनपे सीबीआई की जांच बिल्कुल भी मांग नहीं करते। उन 2 स्टेटों में आके सीबीआई मिली हुई होती है, और इन 2 स्टेटों को छोड़कर किसी भी स्टेट में अगर कोई पकड़ा जाता है या कोई जांच या कार्रवाई की मांग की तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, सीबीआई की जांच हो। कहने का मतलब है जब हमारे ऊपर जांच हो तो सीबीआई मिली हुई है, जब दूसरे स्टेट में हो उनको सीबीआई की जांच। अभी तो वो कह रहे हैं कि सुकेश बार-बार बीजेपी का नाम लेके और तमाम केंद्रीय अधिकारियों और मंत्रियों का नाम लेकर ठगी करता है। कैसे कर रहा है ये ठगी? अरे वो तो इनको भी मालूम है, पवन जी को भी मालूम है भाई, हो सकता है पवन जी का भी नाम लेकर मोटी दलाली खाई होगी। जवाब सुन लीजिए, आप ही का सवाल मैंने रखा है गोयल जी के सामने। नीतीशा जी अभी ये कह रहे थे कि ये मदारी ने चिट्ठी लिखी और ये ऐसे कर दिया और वैसे कर दिया, बड़ा ज्ञान दे रहे थे। अब इसी के ऊपर आता हूँ, जो इनकी पार्टी के सर्वे सर्वा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने गुजरात के लिए मुख्यमंत्री जो मोदी जी हैं, जब वहां पे सीएम थे, इन्होंने एक चिट्ठी लेकर ऐसे दिखाया था कि मोदी जी ने 8.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। वो भी हैंड राइटिंग से था, वो तो ठीक था। अब जैसे ही वो रिटर्न में कोई लेटर एलजी साहब के पास आ गया, वो गलत हो गया। कहने का मतलब जब हम तो बात कहे वो सही है, तो दूसरा कहे इनके खिलाफ अगर स्पेशली आरोप हो तो बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरी बात, एक चीज और अभी बात करते हैं तो ये सुकेश चंद्रशेखर की, ये कोई आज नहीं पकड़ा गया है, ये कल नहीं पकड़ा गया है। देखिए पहली बार जब क्राइम में पकड़ा गया था वो 2007 था। 15 सालों में 15 एफआईआर दर्ज है, 500 करोड़ रुपए के घोटाले कर चुका है। जैसे ही ये पकड़े जाए तो बीजेपी का संबंध है, अगर कोई ना पकड़ा जाए तो बीजेपी उनको मिलाती है। और चिट भी अपनी, पट भी अपनी। अगर आप पकड़े गए हो तो दिल्ली की बात तो दिल्ली में करोगे, दिल्ली की बात गुजरात में करोगे, या गुजरात की बात दिल्ली में करोगे। भाई साहब प्रधानमंत्री के इलेक्शन नहीं है, स्टेट के इलेक्शन है, अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। अगर आपका मंत्री पकड़ा गया तो गुजरात से भटकाने की बात कर रहे हैं, और अभी गुजरात के अंदर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर 9 हादसे हो चुके हैं, उनमें आपने एक बार भी सीबीआई की जांच नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी भाई? गुजरात को तुम्हें और अदर स्टेट में सीबीआई की मांग चाहिए, पूछ लो नीतीश जी, इन्होंने कितनी बार दिल्ली में सीबीआई की जांच मांगी है। ठीक है दुबे जी, खत लिखने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह पर बैठा हो, लेकिन जो उसने आरोप लगाया है बहुत संगीन आरोप है। आरोप लगाया भी किसी छोटे मोटे इंसान पर, कोई राह चलते शख्स पर नहीं है। आरोप लगाया है आपके मंत्री पर, और वो मंत्री जिसके लिए केजरीवाल एक वक्त पर भारत रत्न की बात कहते थे। तो जवाब तो आपको देना होगा। नीतीशा देखिए बहुत बचकानी बात है, मुझे लगता है। पहली चीज ये बताइए कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, अभी मैं आपके सामने यही बैठ के ठीक है, नरेंद्र मोदी जी या पवन गोयल जी के लिए चिट्ठी लिखी कि पवन गोयल ने एक मिनट नीतीशा समझाओ ना, वो मोदी जी के लिए चिट्ठी लिखी 8.5 लाख करोड़ का घोटाला था, आपको याद नहीं है? वो मोदी जी के लिए कहते हैं 8.5 लाख करोड़ का घोटाला। दूसरी चीज नीतीशा देखिए, दूसरी चीज क्या है ना कि अभी जिस मंत्री जी की बात हो रही है, यानी सत्येंद्र जैन जी की जिनकी बात हो रही, इनके बारे में बात हो रही, वो ऑलरेडी कस्टडी में है, वो ऑलरेडी जांच में है। तो आप जांच कराओ,
कौन मना कर रहा है भैया? 23 से 24, 25, 26 एजेंसी आपके पास में है, सीबीआई, ईडी आपके बाएं हाथ का खेल है, आप जांच कराओ। लेकिन नीतीश, इसके पीछे का मकसद समझना पड़ेगा। 5 सवाल जो आज देश की जनता, जो आज गुजरात की जनता, दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की 30 करोड़ जनता जो पूछना चाहती है। नंबर 1, मोरबी में जिस पुल का निर्माण का टेंडर, जिस पुल का निर्माण का कार्य, नहीं नीतीशा, क्योंकि ये दूसरे से इंटरकनेक्ट है। नहीं नीतीशा, इंटरकनेक्ट है। भाजपा यही चाहती है कि नीतीशा और हम बैठकर इसी मुद्दे पे चर्चा करें, फर्जी मुद्दे पर। दुबे जी, आपके कहने से मुद्दा फर्जी नहीं हो जाएगा। मेरे लिए मोरबी भी मुद्दा था, मेरे लिए आज ये जो एलिगेशन लगा है, छोटा मोटा एलिगेशन, ये मेरे लिए ये भी एक मुद्दा है। मैं भी पवन गोयल के ऊपर एलिगेशन लगा दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं भी 165 एलिगेशन लगवा दे रहा हूँ। जांच कर लीजिए, सतेंद्र जैन तो पहले ही जांच के घेरे में है। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जांच कराइए। अगर इस खत के आधार पर जांच होती है, इस खत की सत्यता को परखने की कोशिश होती है, सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच होती है, तो अब की बार आम आदमी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरेगी, संजय जी के सड़क पर धरना नहीं देंगे? मनीष जी के खिलाफ आपने जांच कराया, क्या मिला? सत्येंद्र जैन जी पे आपने जांच सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ जांच कराई, क्या मिला? मनीष जी के घर पे, दफ्तर पे, लॉकर में, हर जगह सीबीआई ईडी के छापा मारा, उनके गांव तक चले गए आप लोग, क्या मिला? मुख्यमंत्री जी के दफ्तर पे चले गए, मुख्यमंत्री जी के घर चले गए, क्या मिला आप लोग को? अरे जांच कराइए, किसने मना किया? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, तो क्या ये कट्टर ईमानदार पार्टी अब की बार अगर इस खत की सत्यता को परखा जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये खत सत्य है, मैं कह रही हूँ उस खत की सत्यता को परखा जाए, जैन साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, इस पूरे मामले में जांच बैठाई जाए, तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी या नहीं? अब की बार कार्रवाई करने दी जाएगी, जांच करने दी जाएगी? नीतीशा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 25 एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी के बाएं हाथ में, इवन कोर्ट से लेकर तमाम बड़े बड़े जजेज इनके हाथ में है। आप बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो, आम आदमी पार्टी तो बार बार कह रही है और कर भी तो रही है लोग। सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम एजेंसियां उन्होंने छोड़ रखी है। आप दूसरी चीज, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट और ये सारे सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये होते कौन है? ये कौन होते हैं? ये लोग आज जतिन प्रसाद 35 करोड़ की सड़क को उंगली से खोद दे रहे हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश चल रहा है। नरेंद्र मोदी 5 दिन पहले धर्म करके जाते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस का, और वो 65 जगह से धस जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से धस जाता है, मोरबी में पुल टूट जाता है, उससे कोई जांच नहीं होगी बार बार। और एक फर्जी आदमी, एक ठग आदमी ने चिट्ठी लिख दिया, उससे पूरा बखेड़ा खड़ा कर रखा है आप लोगों ने। हर रोज बखेड़ा होता है। आपको ये लगता है कि आपसे सवाल ना किया जाए? हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं नीतीशा, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप अपने चैनल को भी भेजिए, जांच कराइए इसकी सत्यता। बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं इनको चुप कराइए, गुजरात की लड़ाई, डिस्टर्बेंस हो रही है। गोयल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरात की लड़ाई दिल्ली वाया दिल्ली चल रही है? अब मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुजरात चुनाव की लड़ाई वाया दिल्ली हो रही है? ये सियासत वाया दिल्ली घूमकर तो नहीं गुजरात पहुंच रही है? गुजरात का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की सरकार अपनी जगह है, गुजरात की सरकार अपनी जगह है। दिल्ली वाले गुजरात से दिल्ली का सिर्फ इतना लेना के मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी अगर आप बार-बार बीच में बोलेंगे। दुबे जी, जब आपसे सवाल कर रही थी, और दिल्ली में दिल्ली की बात कर रही है। दिल्ली वालों को गुजरात चाहिए, तो वो गुजरात के लिए गुजरात के अंदर जाके दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। तो गुजरात के अंदर वो जाके मॉडल दिखाए। दिल्ली सरकार मॉडल दिखा रही है ना, आप 3 दिन मॉडल चलिए। 3 दिन में दिखाता हूँ दिल्ली के अंदर 1305 जो मेंटेन है ना, जो जिम बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। जो 1200 उठाने की याद रखिए, मोरबी के बारे में बोलेंगे, वीडियो वायरल करेंगे, कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी। मोरबी के बारे में कुछ बोलेंगे जी, वीडियो वायरल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली आप सिर्फ वीडियो वायरल करेंगे, चला रही है वो भारतीय जनता पार्टी पे हाथ रख के थोड़ा सा मोरबी के बारे में बोलेंगे। मोरबी में मुझे ना आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप गोयल साहब को एक बार अपनी बात दिल्ली की बात करेंगे, गुजरात की बात नहीं करेंगे। आपके ऊपर बात हो रही है तो आप मोरबी की बात कर रहे हो, तो गुजरात की बात कर रहे हो। भैया आप इनसे ये सवाल पूछिए, क्या सत्येंद्र जैन ईमानदार है? बस इतना सवाल है मेरा, बस इतना पूछिए। कि आप एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिख दी, आप जांच करा लीजिए, यही तो मैं कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ? सारी एजेंसी आपके आप जांच कराइए, लेकिन आप मोरबी के बारे में 2 शब्द बोलिए महाराज। खाली आपका वीडियो बनाना, फर्जी वीडियो बनाना आपका काम है, खाली माल कमाना आपका काम है। मालिक
मालिक से माल कमाना पता है बस। आप माल कमाना आपका काम है। बीजेपी को खराब बता रहे हो। 150 लोग मर जाए, 200 लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन जी 150-200 लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ माल कमाएंगे, आप पूछ लीजिए, सिर्फ दलाली खाएंगे भाजपा वाले, सिर्फ दलाली खाएंगे भाजपा वाले। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो चिट्ठी लिखी गई है उसकी जांच कराइए। मंत्री आपके ईडी में बंद है, जेल में आपके मंत्री बंद है। कटघरे में आप खड़े हैं, आपको आरोपों का सामना करना होगा, ये कड़वी सच्चाई है। आप पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और आपके मंत्री पर आरोप लगा है, जिन पर पहले से ही जांच चल रही है। आरोप लगाने वाला भी महाठग है, आरोप लगाने वाला भी महाठग है। पहला पुराना ठग नहीं है, वो 2017 से सत्येंद्र जैन को जानता है और वो ये भी कह रहा है सत्येंद्र जैन और पीए उनसे मिलने गए हैं बार बार। एक बार मिलने नहीं गए, 5 बार मिलने गए हैं। मैं भी पवन गोयल को मैं भी 2007 से जानता हूँ। आपने टिकट के नाम पे 1,500 करोड़ रुपए लिया था, बताइए क्या हुआ? गोयल साहब, इस मामले में क्या कुछ जांच करेगी? क्या केंद्र इस पर कोई? पवन गोयल को मैं भी 2007 से जानता हूँ। आपने 1 लाख रुपए लिया था बयाना। केंद्र का सीबीआई और ईडी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। पवन गोयल को मैंने भी 1 लाख रुपए दिया था। क्या बीजेपी जाएगी सीबीआई के पास? क्या बीजेपी जाएगी इन्होंने कहा वो सीबीआई के पास? वो ईमानदार है, सुकेश वो अपने कोई हिसाब छोटा से काम मोटा करेंगे, ठग सेंटर नहीं के है। हिसाब से काम नहीं करेंगे। सुकेश कोई छोटा मोटा ठग नहीं है। क्या इस मामले को लेकर सीबीआई के ये पास तो बता नहीं रहे हैं कि 2017 से सत्येंद्र जैन को जानता है वो तो बता नहीं रहे हैं। अरे भैया मैं भी जानता हूँ 2007 से गोयल को, पवन गोयल जी को मैं भी 2007 से जानता हूँ। दुबे जी, अगर एलजी को खत लिखा गया है, दुबे जी एक चीज तो आपको समझनी होगी कि एलजी साहब और केजरीवाल साहब के बीच ये जो खत का प्रेम है, ये खत का प्रेम बड़ा लंबा चलता चला आ रहा है। ये चिट्ठियों का सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है। कभी ट्विटर पर ये सिलसिला हम देखते हैं मोहब्बत का, कभी खतों का ये सिलसिला। आज इस खत में एक खत और जुड़ गया है जो कि सुकेश का खत है, और सुकेश कोई छोटा मोटा ठग नहीं है, बहुत बड़ा ठग है। जी, अगर ये सुकेश का खत अगर बीजेपी के लिए होता ना, आम आदमी पार्टी उनको माला पहनाने जेल में पहुंच जाती कि आपने बीजेपी के लिए क्या दिया। आज इनके लिए हो गई तो वो एजेंट हो गया। 2017 से सत्येंद्र जैन जी उन्हें जानते हैं, 5 साल पुराना रिश्ता है। जो रिश्ता क्या कहलाता है वो बताने की जगह बीजेपी को एजेंट बता रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर जांच हो तो सीबीआई मिली हुई है, जब तुम्हें जांच करानी हो दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? गोयल जी दुबे जी बताइए। शिवेंद्र सिंह को जानते हैं आप? बलविंदर सिंह को आप जानते हैं? आप शिवेंद्र सिंह और बलविंदर सिंह को आप जानते हैं? सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे से सवाल मत अरे मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। मैं उस महाठग के बारे में आ रहा हूँ। उस महाठग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो जिस महाठग का आप महिमा मंडन कर रहे हो, उसी महाठग की बात हो रही है। शिवेंद्र सिंह और बलविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए इसने लिया, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। जानते हैं आम आदमी पार्टी सीधी मिली हुई कितना चंदा दिया? मैं तो क्या ही रहा हूँ। कितना चंदा दिया? ये देखो कितनी उनके बारे में खुला साल छोड़ रखा है आपने, खुला साल आपने छोड़ रखा है सुकेश के नाम पर। पहले कह रहा हूँ आपने खुला साल छोड़ रखा है सुकेश के नाम पे। जाओ लूटो और लाके लूटो मारो वाली योजना चल रही है, प्रधानमंत्री लूटो मारो योजना। सुकेश जाओ लूटो और लाके भाजपा कार्यालय में जमा करो। दुबे जी, गोयल जी, आरोप और प्रत्यारोप से जनता के सब आप आरोप प्रत्यारोप का इस्तेमाल करके जनता के सवालों से बच नहीं सकते हैं। जनता पूछ रही है कि इतना बड़ा ठग है, और अगर वो आरोप लगा रहा है प्रोटेक्शन मनी का, तो फिर ये आरोप कहां से आया? दुबे जी एक चीज को समझिए, अगर कहीं धुआं उठता है तो वो यूं ही नहीं उठता। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। 2007 में 10 लाख रुपए पवन गोयल ने मेरे से लिया था टिकट के नाम पर। मैं भी तो बोल रहा हूँ इस बात को। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे दांत दिखाकर। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति महाठग है, जिसने मुख्यमंत्री के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, ईडी के नाम पे, गृह मंत्री के नाम पे ठगी की है, आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं चैनल में बैठ के। मतलब वो झूठ बोल रहा है, आप ये कह रहे हो? मतलब सुकेश झूठ बोल रहा है, आपके ईमानदार है सत्येंद्र जैन, यही? अरे भैया वो आपका सगा है, आप बताइए झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? आप ये कह रहे हो ना? हाँ नहीं, से काम नहीं चलेगा। दुबे जी हाँ नहीं, आप बताइए, आपका सगा है, आप बताइए कितना माल तय हुआ था? ईमानदार है, यही कह रहे हैं आप यही कह रहे हैं दुबे जी? नहीं, आप यही कह रहे हैं? सत्येंद्र क्या कह रहे हैं? सत्येंद्र जैन सच्चे हैं, सुकेश ने उनको झूठ बोला है, उनके लिए यही कह रहे हैं आप? सत्येंद्र जैन जी तो सच्चे हैं तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन सुकेश ठग है नहीं ठग है आप बताइए ना। अगर वो आपका सगा, आपका रिश्तेदार है। बोलने दीजिएगा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा। अगर सत्येंद्र जैन ईमानदार है तो उन्होंने ईडी के लिए ये क्यों बोला जब उनसे कभी मुकाबले में पूछताछ हुई, मेरी अदालत हो गई? ठीक है, ये जवाब पता है आपको? आपको पता भी नहीं होगा ये बोला उन्होंने। ये वकीलों की किताब लगाने से वकील नहीं बन जाते। किसने बोला है?
देखिए गूगल आपके फोन में चलाइए स्वतंत्र जन का, मैं तो पहले क्या इनको पता नहीं होगा। अरे मेरी बात सुनिए, उसके आप सुकेश का क्यों महिमा मंडन कर रहे हो? सत्येंद्र जैन का जवाब था, मेरी कोरोना की वजह से यादाश्त हो गई, जिसे आप ईमानदार बता रहे हैं। जमीन घोटाले अच्छा, जो आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिया था टिकट के नाम पे, उसका क्या हुआ? ठीक है, पहले उनकी जवाब दो। ये नहीं, आपने 10 लाख रुपए मेरे से टिकट के नाम पे लिया था, मैंने चिट्ठी लिख के दिखाऊं? ये देखिए, मैंने चिट्ठी लिखी है, देखिए पवन गोयल के नाम पे मैंने चिट्ठी लिखी है, 10 लाख रुपए लिया है। नीतीश जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दुबे जी, यहाँ पर पवन गोयल ने टिकट के नाम पे 10 लाख रुपए दिया है। आप लोगों ने स्तर गिरा दिया है अपनी पार्टी का। आज एक महाठग का साथ लेना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को। बताइए क्या बेहतरनी है? इतनी बड़ी पार्टी महाठग का मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। मुझे आपकी आवाज, आप हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं सर। आप हाइपोथेटिकल बातें करके जनता के सवाल हाइपोथेटिकल क्या बात नहीं थी सर? आप बताइए। सर फर्ज कीजिए कि बातें नहीं होती है यहाँ पर तथ्यों पर बात होती है। और तथ्य है कि एक खत आया है, खत सामने है, उस खत पर आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे आपको कड़वा लगे चाहे तीखा लगे। आप आज कटघरे में खड़े हैं, ठीक है, समय हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन सवालों और आरोपों का कड़वा घूंट हर उस शख्स को पीना पड़ेगा जो कटघरे पे खड़ा होगा जिस पर आरोप लगे। क्योंकि अगर आप राजनीति में आए हैं, अगर आप जनता के नुमाइंदे बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता के सवालों से आप बच नहीं सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हो। बहुत बहुत शुक्रिया वंशराज दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लेने का आरोप लगा है और एक खत आज सुकेश ने एलजी के नाम लिखा जिसमें उसने कहा कि प्रोटेक्शन मनी मुझसे लिया गया था। सत्येंद्र जैन कई बार मुझसे मुलाकात करने भी आए थे। तमाम गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं आज सत्येंद्र जैन और साथ ही आम आदमी पार्टी, और इसी मौके पर खुद कमान संभाली है इस पूरे मसले को सुलझाने की, इस पर सफाई देने की अरविंद केजरीवाल में। अब देखना ये होगा कि मंत्री का जब इस महाठग से कनेक्शन सामने आया है तो क्या इस पर एक्शन होगा, क्या आगे कार्रवाई करेगी बीजेपी और कब तक आप कोशिश करेगी अपने तमाम मंत्रियों को, अपने तमाम सिपाहियों को बचाने की। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।